हिंदी साहित्य के प्रिय प्रतियोगी छात्रों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आप सभी भवितव्य शिक्षक साथियों का स्वागत है। कुछ तो हमारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है और कुछ तो नव आगंतुक हैं। तो ऐसे सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे इस हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहें। तो वैकेंसी आ चुकी है और आप तैयारी में लग चुके हैं, तो आइए हम मिल के इस आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। और इसी कड़ी में ये वीडियो प्रस्तुत है और इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, हब्बा की बेटी आलोचना किस आलोचक के द्वारा रचित है? प्रश्न एक बार फिर से, हब्बा की बेटी आलोचना किस आलोचक के द्वारा रचित है? ऑप्शन है, पहला दिव्या जैन, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा कृष्णा सोबती और चौथा महादेवी वर्मा। तो इस तरीके की मतलब ये जो रचना, ये प्रश्न हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि थोड़ा सा हट के प्रश्न है और इस तरीके के हट के वाले प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में बना दिया जाया करते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों पे ध्यान देना है। आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया होगा, आपको उत्तर देना है मुझसे पहले। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है, और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या जैन। दिव्या जैन है सही आंसर। आपने भी सही लगाया। आपको ध्यान रखना है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है, कवियों का कवि शमशेर आलोचना किस आलोचक द्वारा रचित है? अब आप जानते होंगे कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। एक उपनाम दिया जाता है हिंदी साहित्य में, कवियों का कवि कहा जाता है, और जिनको कहा जाता है वो हैं शमशेर जी। कवियों के कवि हैं शमशेर। तो यहाँ पे ये देखिए, कवियों का कवि कहते हैं शमशेर को, और इसी नाम से आलोचना किस आलोचक द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके पास है, पहला रंजना अरगड़े, दूसरा नूतन सिन्हा और तीसरा रविंद्र कालिया। यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है रविंद्र कालिया और सुधीर पचौरी। चारों में से आपको उत्तर देना है। कौन है सही उत्तर? कवियों का कवि शमशेर, ये आलोचना किस आलोचक के द्वारा रचित है? चुनिए, सही उत्तर दीजिए। कौन सा है सही उत्तर? तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का ये संकलन है इस वीडियो में। आपको उत्तर चुनना है और सही उत्तर है रंजना अरगड़े। तो इनकी ये पुस्तक है कवियों का कवि शमशेर। तो शमशेर की आलोचना इस पुस्तक में की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, ये आलोचना किस आलोचक द्वारा रचित है? तो ये प्रश्न आ चुका है हिंदी विषय के परीक्षाओं में। जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, ये आलोचना किस आलोचक द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मृणाल पांडे, दूसरा क्षमा शर्मा, तीसरा रमणिका गुप्ता और चौथा ममता कालिया। चुनिए इन चारों में से कौन है सही ऑप्शन। तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि स्त्री विमर्श से संबंधित आलोचना का जो पक्ष है वो रखा गया है, और लेकिन ऑप्शन आपके पास सारी स्त्री लेखिकाओं का ही है, तो थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाता है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर, और आपने कौन सा टिक लगाया है? सही उत्तर है
मृणाल पांडे। सही उत्तर है मृणाल पांडे जी। मृणाल पांडे इनका है जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि किसकी रचना है सबसे ज़्यादा आदि ग्रंथ में संकलित है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसकी रचनाएं, इन 4 ऑप्शन में से किसके पद सबसे ज़्यादा आदि ग्रंथ में संकलित हैं। जो सिख धर्म की पुस्तक है आदि ग्रंथ, उसमें सबसे ज़्यादा इन चारों में से किसकी रचनाएं सबसे ज़्यादा संकलित हैं, आपको बताना है। पहला है नानक देव, दूसरे गुरु अर्जुन सिंह, तीसरा धर्मदास और चौथा कबीरदास। चारों में से सही उत्तर कबीरदास की भी है, धर्मदास की भी है, नानक देव की भी है और गुरु अर्जुन सिंह की भी है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन सिंह। इनके ज़्यादातर पद, इन तीनों के अपेक्षा गुरु अर्जुन सिंह के ज़्यादा पद संकलित हैं आदि ग्रंथ में। तो आप अपना उत्तर मिला लीजिएगा। आपने किस पे टिक लगाया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इस वीडियो के बारे में कि ऐसे ही प्रश्न, अगर आपको प्रश्न पसंद आते हैं तो इसी स्टैंडर्ड के प्रश्न हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? रोज कहानी, ये पहला प्रश्न की ये किसकी कहानी है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि रोज कहानी किसकी है और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है उसका क्या नाम है। ये 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और ये जो 2 प्रश्न हमने आपको दिए हैं, ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस कहानी पे इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं। तो आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है और यहाँ पे जो आपको उत्तर देना है वो बताना है कि रोज जो कहानी है उसका और एक क्या नाम है। गैंग्रीन, पत्नी, शरणदाता या परिंदे। ठीक आपने किस पे लगाया है? और सही उत्तर है गैंग्रीन। तो रोज कहानी का एक और नाम है गैंग्रीन। चलिए, प्रश्न पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम प्रेरित होते रहें ऐसे ही वीडियो के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सॉरी। ये देखिए अगला प्रश्न है, कोटेशन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ। मतलब जो मैं हूँ वही लोगों से बताऊँगा, उसको कहने में मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। तो जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ। यह किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा नागार्जुन और चौथा केदारनाथ अग्रवाल। चारों में से आपने कौन सा उत्तर चुना है? सही उत्तर होगा, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। तो आप जानते हैं कि जन कवि उन्हीं को कहा जाता है और वो घोषणा भी करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी को भारतीय जनसंख्या के अत्यंत सभ्य हिस्से की भाषा किसने कहा? हिंदी को भारतीय जनसंख्या के अत्यंत सभ्य हिस्से की भाषा किसने कहा? तो यहाँ पे आपके लिए एक और प्रश्न देता हूँ, और वो प्रश्न है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है। कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सही उत्तर आपको बताना है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये जितने राज्यों की बात यहाँ पे की जा रही है उसको कहा गया है कि अत्यंत सभ्य हिस्सा है ये, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है अत्यंत सभ्य हिस्सा। तो इस सभ्य हिस्से की भाषा किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास, पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा बाबूराम सक्सेना और चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर आपको चुनना है इन चारों में से सही उत्तर। तो ऐसा हजारी प्रसाद भी लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं, नामवर सिंह भी लिखते हैं, और बाबूराम सक्सेना व्याकरण वाले हैं। तो आपको उन चारों में से सही उत्तर चुनना है। किस पे आपने टिक लगाया है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रामचंद्र शुक्ल जी। इस तरीके के सुगठित संगठित जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही होते हैं। तो आप इससे भी थोड़ा अनुमान करके इस प्रश्न को हल कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आपको अपनी परीक्षा को लेके बिल्कुल घबराना नहीं है, और बहुत ही मज़े से और थोड़ा सीरियस होके तैयारी करनी है, और प्रश्नों की प्रकृति को समझते चलना है। पेपर आप देखिए, पिछले प्रश्न पत्रों को बहुत ध्यान के साथ एक एक प्रश्नों को देखिए और उनसे रणनीति बनाइए अपनी, तब जाके कहीं आप बीट कर पाएंगे। एक एक प्रश्नों की रणनीति आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है? कृत अंत, ये सब आपको डिटेल में जानना होगा, किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। क्रियाओं के अंत में कौन सा शब्द है जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाने से बनता है? कृदंत प्रत्यय उसको बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है पहला रंगीला, दूसरा बिकाऊ और तीसरा दुधारू और चौथा है कृपालु। चुनिए, क्योंकि अब जानते हैं कि आपकी तैयारी में संस्कृत भी आती है, सामान्य हिंदी भी आती है, और साहित्य के तो प्रश्न रहते ही हैं क्योंकि हिंदी साहित्य है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, तो अभी इसमें संस्कृत का तो नहीं है, लेकिन अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि आप के जो प्रश्न पत्र की पूरी प्रकृति है उसके हिसाब से वीडियो तैयार किया जाए। तो चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है, और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, ये ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला।
ये उपरोक्त पंक्तियाँ किनकी हैं? ऑप्शन आपके को दिया जा रहा है। पहला रामचंद्र शुक्ल की, दूसरा नाभादास की, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की और चौथा भिखारी दास की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा और सही उत्तर है, नए साथी से जान लें इस प्रश्न को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रायः बार बार पूछा जाता है। तो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ये बात कही थी तुलसीदास के बारे में। कविता करके तुलसी सिर्फ सुशोभित नहीं हुए, जग में उनका नाम नहीं हुआ, बल्कि कविता जो है तुलसी की कला को पाकर के कविता भी प्रसिद्ध हो गई, सुशोभित होने लगी खुद। तो इस तरीके की जो बात है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ही कही थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये प्रश्न है, प्रमाण का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रमाण शब्द का संधि विच्छेद करना है। सही संधि विच्छेद क्या होगा? चुनिए। पहला है प्रधन माण, दूसरा है परम धन माण और तीसरा है परम धन आण और चौथा है प्रधन मान। तो आपके लिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको यहाँ पे विच्छेद पूछा गया है, लेकिन इसी का आपको संधि का नाम भी पूछ सकता है। तो संधि का नाम क्या होगा, ये आपको उत्तर देना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा संधि का नाम क्या है। और यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो बहुतों को लगा कि प्रधन मान होगा या परम धन आन हो सकता है या परम धन मान हो सकता है या अंतिम प्रधन मान हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधन मान। न ड में बाद में बदल जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधन मान। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको और ये प्रश्न आपको पसंद आए और आपकी तैयारी में अगर मददगार साबित होते हैं, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।